हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो है पावर प्ले। तो नया एडिशन आया हमारे पास मैथ्स का गणित प्रकाशन, गणित प्रकाश। तो इसमें जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर सेकंड, क्या चैप्टर है? पावर प्ले। तो ये हम देखेंगे। लास्ट जो एडिशन था उसे उसमें इसे सर्ट्स और इंडाइसेस कहा जाता था। क्या होता है कि अभी तक जो आपने एलसीएम सीखा होगा क्लास में, तो किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा जाता है। जैसे 32 है, क्या लिख सकते हैं इसे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 लिख सकते हैं। ऐसे लिखते हैं इसे प्राइम फैक्टर्स में। अब इसे हम सीखेंगे कि इसे पावर में लिखना है। कितनी बार है 2? यहाँ पे 5 टाइम्स। ये तो हम सीखेंगे इसमें। बट होता क्या है, कभी कभार जो नंबर्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं, डिवाइड भी हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे इसे, तो वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। ये जो फॉर्म होती है नंबर्स की, इन्हें कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद रखनी है। क्या कहते हैं इसे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो होती है, जैसे a है, a की पावर m है, तो इसे कहेंगे m को हम पावर, और इसे कहते हैं बेस। याद रखना आपको। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में वो हम करते हैं। क्या है चैप्टर, क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। अब हमें मल्टीप्लाई में दे रखेंगे, उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बुक में, वो आपको दे रखा है 6 जो है 4 टाइम्स है। सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पे कितनी बार है 6? 4 टाइम्स। तो 6 की पावर क्या आ गई? 4। सेकंड क्या दे रखा है? y कितने टाइम्स दे रखा है? 2 टाइम्स। तो y इंटू वाई कितना हो गया? y की पावर 2। सेकंड क्या है? और थर्ड क्या है हमारे पास? b दे रखा है 4 टाइम्स। b दे रखा है 4 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे इसे? b की पावर 4, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? फोर्थ पार्ट दे रखा है इसका हमारे पास 5 जो है 2 टाइम्स है, और 7 जो है वो 3 टाइम्स है। क्या लिख देंगे? 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3 लिख देंगे। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? a जो दे रखा है 2 टाइम्स दे रखा है, 2 जो दे रखा है वो 2 टाइम्स दे रखा है, a जो दे रखा है वो 2 टाइम्स दे रखा है। क्या लिख देंगे? 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। a कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 6 क्या पार्ट है इसका? a दे रखा है 3 टाइम्स, a इंटू a और c कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। और ये दे रखा है d, कितना आ जाएगा? a की पावर 3 और c की पावर 3 और ये d, ठीक है ना। तो ये इसके पार्ट है जो दे रखे फर्स्ट क्वेश्चन इसके, जो प्रॉब्लम दे रखी है आपको। जितने टाइम्स दे रखे होंगे उतनी पावर लिखनी है, इजी है। 4 टाइम्स था 4 लिख दिया, 2 टाइम्स था 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 टाइम्स था b का b 4 टाइम्स लिख दिया। 5 जो है 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स लिख दिया। इनटू में 7 जो है 3 टाइम्स लिख दिया। 2 2 टाइम्स लिख दिया, a 2 टाइम्स लिख दिया, यहाँ पे a 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है ना। c जो है 3 टाइम्स है, पावर 3 लिख दी और ये d लिख दी। तो जितने भी बार दे रखा है आपको उसमें उसकी पावर आपको लिखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये लिखा था हमने
पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट जो अब क्या होगा कि कभी कभार वो एक्सपोनेंशियल में देगा और हमें एक्सपेंड करके लिखना होगा, ठीक है ना, वो भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ their prime factors in exponential form। समझ रहे हो क्या कह रहा है, जो नंबर दे रखा है हमें, पहले उसे आप उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो क्या दे रखा है इसने हमें, क्वेश्चन 648। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। एलसीएम लेते हैं जो हम, किस पे जाएगा, 2 पे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 4 जा, फिर जाएगा 2 पे, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर चला गया 2 पे, 2 8 जा 2 1 जा, 3 पे चला गया 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 पे चला गया 3 9 जा, फिर 3 पे चला गया 3 3 जा, और ये 3 3 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो 2 की पावर लिख सकते हैं हम 3, और इसे लिख सकते हैं 4, लिख सकते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे, और इसे हमने क्या लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हो गई हमारी क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। ठीक इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस करेंगे हम। अगला दे रखा 401। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 405 दे रखा है। 405 फैक्टर करो इसे, 5 से चला जाएगा, 5 8 जा 5 1 जा, 3 पे चला गया, 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 पे चला गया 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास, 5 1 2 3 4, 3 आ गया हमारे पास 4 बार। क्या लिख देंगे, 5 इंटू 3 की पावर क्या लिख देंगे, 4। तो ये 405 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ठीक है, इजी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 540, थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है, 540, वही इसका एलसीएम ले लो, किस पे जाएगा, 2 2 जा 2 7 जा, 3 पे चला गया, 2 पे भेज सकते हैं वैसे, 3 9 जा, फिर 3 पे चला गया, फिर 3 पे चला गया, 2 पे चला गया 5, 5 पे चला गया 1, ठीक है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, कितने, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। पहले काउंट कर लिया करो नंबर कितनी बार आ रहा है, फिर उसको एक साथ लिख दिया करो, जैसे 2 और 2, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो गया, 1 2 3, 3 आ गया 3 टाइम्स, और 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स। क्या लिख देंगे इसे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 इंटू 5, ये आ गया हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3600 4। एलसीएम ले लो, 5 पे भेज दें, 5 7 जा 5 2 जा, ये जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा 5 4 जा, 2 पे जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 पे चला गया, 2 3 जा 2 6 जा,
ठीक है ना। फिर 2 पे चला जाएगा, 2 1 2 8 ज़ा, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 9 ज़ा, ठीक है ना, 3 3 ज़ा, और यहाँ 3 1, ठीक। तो दिक्कत इसमें नहीं। क्या लिख सकते हैं 3600 को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार। 2 को काउंट करो, 1 2 3 4, 4 बार हो गए। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स। कितना आएगा, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो ये 3600 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, बढ़े आगे। चलिए, कोई भी आपको इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताएं, ठीक है ना। और किसी पे भी वीडियो चाहिए तो उस पर भी बताएं कि इस पर वीडियो चाहिए, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, है ना, 6th से लेके 12th तक कोई भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है इसकी हमें। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका हमारे पास, 2 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 को लिख दो 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1000। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। पावर थी, एक्सपेंड किया इसे हमने, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड पार्ट देखें, क्या दे रखा है, 7 की पावर 2 और 3 की पावर और 2 की पावर 3। एक्सपेंड कर दो इसे, 7 इंटू 7, 2 को एक्सपेंड कर दो, कितना आ गया, 7 7 जो 49, 2 2 जो 4 2 जो 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 में 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 से 32 और ये 39, ठीक। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, समझ रहे हो। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपेंड करना पहले आपको, फिर नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे करना है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसका क्या है हमारे पास, 3 इंटू 4 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 एज इट इज। कितना होता है इसका, 2 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 16, 16 को 16 से करो, मल्टीप्लाई करो इसको, 256 आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा, 6 3 18, 1 आ गया, 5 से 15, 1 16, हासिल लगा 1, ठीक है ना, और ये 7 आ गया। तो ये आ गई इसकी कौन सी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, याद आएगा, समझ गए ना। कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई कर एक्सपेंड कर दिया पहले हमने इसे, 4 4 जो 16 आ गया, 4 4 जो 16 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। बढ़िया आगे, कोई भी दिक्कत हो किसी भी उसमें क्वेश्चन में, आप कम स्पीड में भी देख सकते हैं इसे और बैक जाके भी देख सकते हैं, और कोई इसके अलावा इशू आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, फोर्थ पार्ट देखो ध्यान से देखना, माइनस वाला है। क्या देखा है, -3 की पावर 2 और -5 की पावर 2। करो इसे, 3 इंटू 3, -5 इंटू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 25, 225, ठीक है ना। ये आ गई हमारी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका हमारे पास, 3 की पावर 2 और 10 की पावर कितनी 4। एक्सपेंड कर दो, 3 इंटू 3, 10 को लिख दो 4 टाइम्स, 3 3 9,
मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 लगा दो इसके पीछे, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है ना। 6 अलग है थोड़ा सा, तो अलग करते हैं इसे। चलिए आगे बढ़े। क्या है 6 पार्ट? 2 की पावर दे रखी है -5 और -2 की पावर दे रखी है 5 और 10 की पावर दे रखी है -10 की पावर दे रखी है 6। ठीक है जी। बड़े क्या लिख सकते हैं इसे हम? 5 टाइम्स लिख दो इसे। ठीक है ना। 10 को लिख दो 6 टाइम, तो 2 4। ठीक है, 2 2 4 5 2 2। ठीक है, माइनस कैंसिल करो, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, एक माइनस आ जाएगा, इसे लिख देंगे हम आगे। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 32। ठीक है ना, 32 आ गया। जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। ठीक है ना, तो ये इसकी आ गई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये इसके पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर खत्म जो दे रखे थे। इसे आगे भी करेंगे हम, कंटिन्यू रखेंगे इस एक्सरसाइज को, तो कंटिन्यू रहें सीरीज में। उससे पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूं इसके पावर प्ले के लिए। अगर कोई दो नंबर्स हैं जिसके बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। याद रखना, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रही है वो आपस में, तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। अगर पावर ए की पावर -1 है, किसी भी नंबर की पावर -1 है, तो वो अपॉन में चला जाएगा। या कोई भी पावर दे रखी है, जैसे ए की पावर -n दे रखी है, तो वो अपॉन में चली जाएगी और वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से अगर a अपॉन बी है और उसकी पावर -1 है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, b अपॉन ए हो जाएगा। और अगर किसी की पावर फ्रैक्शन की पावर माइनस में दे रखी है, तो वो रेसिप्रोकल करके उसे हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, और कोई भी जो नंबर होगा, अगर नंबर हो गया या वेरिएबल हो गया, उसकी पावर 0 हो जाती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये याद रखनी है आपको। ठीक है, तो और भी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, उसके बेस पे हम सॉल्व करते रहेंगे, उसे बताते रहेंगे आइडेंटिटी आपको। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें आप, आगे इसके क्वेश्चंस जो अगले आएंगे उसे देखने के लिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बताएं आप। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।